Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law, Indraprasth Law College, Greater Noida. And today I will tell you about the CPC, and the topic of the day is issue of summons. A summon is a legal document that is issued by a court on a person involved in a legal proceeding. Section 27 and Order 5 of the Code of Civil Procedure 1908 deal with service of summon on the defendant respondent. Order 60 deal with summon and attendance of the witness. जो सम्मन होता है, एक तरह देखा जाए तो बुलावा होता है लीगल प्रोसीडिंग में कि आप लीगल प्रोसीडिंग में आके इन्वॉल्व हो जाइए, आपके नाम का सम्मन मैं भेज रहा हूँ। इट मीन्स क्या, आपको एक इनविटेशन है, सूचना देना है कि भाई कोर्ट में आप आ जाइए, आपका नाम इस लीगल प्रोसीडिंग में आ रहा है और आप इस लीगल प्रोसीडिंग में आके कोर्ट में ज्वाइन कीजिए। बट सम्मन मीन्स, सम्मन का मतलब क्या है? A summon is an official notice of a lawsuit. It is given to the person being sued. If you sue someone that need to know about it, that why they can come to court and fight the lawsuit. When you serve the defendant within a summon, you officially tell दैट यू आर सुइंग दैम। मतलब सम्मन क्या है कि ऑफिशियली क्या है, नोटिस है कि मैं आपको पहले बता सकूँ लॉ के बारे में कि आपके ना, आप किसी ने कोर्ट में केस किया हुआ है, आप आ जाके उसका जवाब दीजिए, उसके बारे में अपना पक्ष रखिए और दूसरी पार्टी को जब तक जवाब दीजिए कि सम्मन क्या है। तो मतलब सम्मन एक तरह से कोर्ट का बुलावा है कि कोर्ट में आके लीगल प्रोसीडिंग को ज्वाइन कीजिए। What is the purpose of summon in civil suit? A summon is a legal notice that issue on a someone to inform that their requirement to partake in a legal process, that is formal order requiring you to respond to a civil claim or criminal charge brought against you, गिव एविडेंस टू सम मैटर और प्रोवाइड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मतलब सम्मन क्या देखा जाए तो सम्मन ना दोनों कोर्टों में हो सकता है, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। सिविल में भी वही चीज़ है और क्रिमिनल में भी ये है कि कोई लीगल प्रोसीडिंग है, कहीं आपका नाम इन्वॉल्व है तो आप अपना पक्ष रखिए, लीगल डॉक्यूमेंट है तो वहाँ जाकर बताइए कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। मतलब कोर्ट में जाकर आप अपनी बात रखने के लिए कोर्ट के द्वारा भेजा गया हुआ एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इट मीन्स का इन्विटेशन है, एक नोटिस है कि आप कोर्ट में आकर लीगल प्रोसीडिंग ज्वाइन कीजिए। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सम्मन? सम्मन कई चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। सम्मन कोर्ट प्रोसीडिंग में भी होता है, सिविल मैटर में भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सम्मन भी होता है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी सबके भी सम्मन बुला लिया जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए इस चालान के बारे में। जूरी सम्मन मतलब किस तरह के, यहाँ पे मैं बताऊँ कितने तरह के यहाँ सम्मन बताएंगे। कोर्ट सम्मन, सिविल सम्मन, एडमिनिस्ट्रेटिव सम्मन, क्रिमिनल सम्मन, क्वेश्चन सम्मन, नोटिस टू अपेयर, ट्रैफिक सम्मन, सम्मन एंड कंप्लेंट, जूरी सम्मन। मतलब ये सब एक तरह क्या क्या एक नोटिस है कि आप कोर्ट में आकर इन सब डिपार्टमेंट को जो भी आप जहाँ भी आपको वाद विवाद चल रहा है जाकर ज्वाइन कीजिए। डू आई हैव टू एक्सेप्ट ए सम्मन? मतलब सम्मन जो आएगा कि एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आएगा, घर पर आएगा। अब सम्मन कैसा आता है पहले आपको बता दो भाई, या तो पोस्ट आता है, रजिस्टर्ड डाक से आता है, या कोर्ट का या उस डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी उस सम्मन को लेकर आपके रजिस्टर्ड पोस्ट पे जाएगा, जहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस है, मतलब आपके घर पर या कार्यालय पे जा सकता है कि भाई आपको कोर्ट का बुलावा है और कोर्ट में आपके खिलाफ ये केस चल रहा है, आके अपना पक्ष रखिए इस डेट के लिए। उस डेट मेंशन रहेगी, नाम मेंशन रहेगा, ठीक है। द शॉर्ट आंसर इज येस। मतलब अगर कोई आपके पास सम्मन लेकर तो आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो द शॉर्ट आंसर इज ये, अवॉइडिंग ए प्रोसेस सर्वे डज नॉट रियली अकम्प्लिश एनीथिंग फॉर द डिफेंडेंट। मतलब अगर आप उसको लेंगे तो मतलब ये मत सोचिए कि कोर्ट में जो आपके खिलाफ केस चल रहा है वो खत्म हो जाएगा ना लेने से, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, चलता रहेगा। सिर्फ अगर आप उसको ना लेंगे तो अपने लिए आप मुश्किल खड़ा कर लेंगे। वो कैसे? इन रियलिटी देर आर ऑलवेज अदर वे टू फाइल ए सब्सटीट्यूशन टू सर्विस एंड स्टिल टेक आउट ए डिफॉल्ट जजमेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। मतलब अगर आप सम्मन नहीं लेंगे तो प्रोसीडिंग तो चलती रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके खिलाफ और प्रोसीडिंग जा सकती है। इट मीन का वारंट इशू हो सकता है, एक्सपायर्टी हो सकता है सिविल में। तो इसलिए सम्मन आप ले लेंगे तो ठीक ही रहेगा, ठीक है। वाट हैपन इफ़ यू डोंट रिसीव ए सम्मन? अगर आपने सम्मन नहीं लिया तो क्या होगा? द जज कैन इशू ए बेंच वारंट फॉर योर अरेस्ट। मतलब अगर आपने नहीं लिया था, मैंने अब बताया, तो अदर वे भी है किस तरह से आपको वहाँ पर बुलाया जा सकता है। तो आपके खिलाफ वारंट भी इशू कर सकता है। वारंट का मतलब क्या? गिरफ्तारी के लिए वारंट निकल सकता है, आपको पुलिस जाकर अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है। इफ़ यू फेल टू शो द क्रिमिनल कोर्ट, इफ़ यू हैव ए लिटिगेमेट रीजन टू नॉन अटेंडेंस सच ए मूविंग एंड नॉट रिसीविंग द सम्मन, द कोर्ट लाइकली वेल सेट अनदर कोर्ट डेट। मतलब अगर आप कोर्ट में सम्मन नहीं लेंगे तो क्या होगा? आपके खिलाफ वारंट इशू हो सकता है और पकड़ पुलिस को भी आदेश दिया जा सकता है, वारंट देके आप उनको मतलब यहाँ पे अपेयर कराइए, और आगे की डेट भी लग सकती है। हाउ लॉन्ग आफ्टर ए ऑफेंस कैन बी सम्मन बी इशूड?
फॉर सम ऑफेंस द पुलिस मस्ट इशू ए कोर्ट अटेंडेंस नोटिस विद इन 6 मंथ। कुछ केसों में जो है ना पुलिस 6 मंथ में डेट के लिए आपको बता सकती है, नोटिस दे सकती है कि आप 6 महीने बाद आपको कोर्ट में अपेयर होना है। आफ्टर द ऑफेंस वॉज कमिटेड, इफ़ यू रिसीव ए कोर्ट अटेंडेंस notice that was issue more than 6 months after an offense, you should get legal advice। मतलब क्या है, 6 महीने बाद का आपके पास नोटिस आ सकता है, सम्मन आ सकता है, 6 महीने में आपको पिट, पुलिस भी आपको लेकिन वो डिपेंड करेगा क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केस में कि कौन सा ऑफेंस किया गया है, मतलब कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है ना, बेलेबल है नॉन बेलेबल, इन चीज़ों पर इशू मैटर करता है। लेकिन 6 मंथ जो है नॉन बेलेबल में हो सकता है, मतलब बेलेबल वाले में हो सकता है। तो यही चीज़ सम्मन से मतलब क्या है, सम्मन से मतलब क्या है कि एक बुलावा है कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग को ज्वाइन करने के लिए, कि मतलब अगर किसी ने आप पे केस किया या आपने किसी पर केस किया तो दोनों पार्टी आपस में केस लड़ रही है, तो दूसरी पार्टी ने जब आप पे केस किया है तो कोर्ट आपको कैसे बुलाएगा, बाई सम्मन ही बुलाएगा, कि आपको एक नोटिस दे देगा कि इस डेट को आपको कोर्ट में आना है और लीगल प्रोसीडिंग जो चल रही है उसमें अपना पक्ष रखना है, ठीक है। अभी अगर ये सम्मन कैसे प्रोसेस होता है, सिंपल बाई रजिस्टर्ड पोस्ट से हो सकता है, कोर्ट द्वारा आपके रजिस्टर्ड पोस्ट पे जा सकता है, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, या फिर अगर आप डाक के द्वारा नहीं जाए तो कोर्ट का कोई पर्सनली जाकर भी उसको कर सकता है, ठीक है। या जहाँ आप काम कर रहे करते हैं उस कार्यालय में भी इसको प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन उसको लेने के बावजूद भी आप नहीं आते हैं या उसको लेने से मना कर देते हैं तो आपके लिए वारंट भी इशू हो सकता है, या वारंट की बगैर कभी कभी एक्सपर्टी भी कोर्ट को अधिकार है कि वो मामले को सुलटा दे। तो सम्मन से मतलब क्या है, एक आपके से बुलावा पत्र ही है, ये आ जाएंगे। तो मुझे लगता है सम्मन के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।